अजीब सी बात है, हजारों साल गुजर गए लेकिन इजिप्ट के पिरामिड्स अब तक दुनिया के सबसे बड़े राज हैं। क्या ये सच में फिरौन की कब्रें थीं या फिर कुछ और? कुछ लोग कहते हैं कि पिरामिड्स असल में साउंड एम्पलीफायर्स थे जो जमीन के नीचे मौजूद किसी चीज से राब्ता करते थे। आज हम एक्सप्लोर करेंगे द पिरामिड फ्रीक्वेंसी थ्योरी, एक ऐसी थ्योरी जो आपकी सोच को हिलाकर रख देगी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज खान एंड यू आर वाचिंग दारिश। सबसे पहले बात करते हैं पिरामिड्स के कंस्ट्रक्शन की। ग्रेट पिरामिड ऑफ गाजा की हाइट 146 मीटर थी। हजारों टन के पत्थर इतनी परफेक्ट अलाइनमेंट के साथ लगाए गए कि आज के एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ भी ये इम्पॉसिबल लगता है। हर पत्थर एक प्रिसाइज एंगल के साथ सेट किया गया था और उनके बीच का गैप सिर्फ 0.5 mm से कम था। तो सवाल उठता है, अगर ये सिर्फ टूम के लिए था तो फिर इतनी प्रिसिजन की क्या जरूरत थी? कुछ रिसर्चर्स का कहना है पिरामिड्स एक जायंट साउंड मशीन की तरह काम करते थे। ग्रेट पिरामिड के अंदर आपको नैरो शैफ्ट्स, हिडन टनल्स और सील्ड चेंबर्स मिलते हैं। कुछ चेंबर्स के अंदर इंसान फिजिकली नहीं जा सकता और उनका एग्जैक्ट पर्पस अब तक मिस्ट्री है। थ्योरी के मुताबिक ये शैफ्ट्स और चेंबर्स साउंड वेव्स को गाइड और एम्पलीफाई करते थे। ये वेव्स एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट होती हैं और पिरामिड के टॉप से जमीन के नीचे तक ट्रैवल करती हैं। सोचो, अगर ये डिजाइन सिर्फ टूम के लिए होता तो फिर ये कॉम्प्लेक्स टनल्स और शैफ्ट्स क्यों बनाए गए? शायद किसी अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन या एनर्जी सोर्स से राब्ता करने के लिए। अब सवाल ये उठता है, जमीन के नीचे क्या मौजूद है? एंशिएंट कल्चर्स जैसे चाइनीज और इजिप्शियन, सब में एक कॉमन कहानी मिलती है। जमीन के नीचे सिविलाइजेशंस, एनर्जीज या स्पिरिट्स एग्जिस्ट करती हैं। पिरामिड थ्योरी के मुताबिक ये पिरामिड्स एक कम्युनिकेशन डिवाइस थे। साउंड और वाइब्रेशन के जरिए ये सिग्नल जमीन के सेंटर तक जाता और वहां से रिस्पॉन्स आता। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि ये फ्रीक्वेंसी ब्रिज हमारी समझ से बाहर की एंटिटीज से कनेक्ट करता था। रिसेंट ईयर्स में साइंटिस्ट्स ने एक्सपेरिमेंट्स किए। 2018 में एक रिसर्च टीम ने ग्रेट पिरामिड पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और अकूस्टिक सिमुलेशन अप्लाई की। रिजल्ट, पिरामिड के इंटरनल चेंबर्स और शैफ्ट्स ने स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज को एम्पलीफाई किया। ये फ्रीक्वेंसीज ह्यूमन हियरिंग के बाहर थे, लेकिन डिवाइसेस के जरिए डिटेक्ट की जा सकती थी। कुछ एक्सपेरिमेंट्स ने सजेस्ट किया कि अगर प्रॉपर फ्रीक्वेंसी अप्लाई की जाए तो स्टोन वाइब्रेशंस और इंटरनल एनर्जी वेव्स जनरेट होती हैं। यानी पिरामिड्स साउंड बेस्ड कम्युनिकेशन और एनर्जी एम्पलीफिकेशन डिवाइसेस हो सकते हैं। एंशिएंट टेक्स्ट में लिखा है कि पिरामिड के अंदर मेडिटेट करने से माइंड एक्सपेंशन और इनहैंस्ड परसेप्शन होती थी। पिरामिड का शेप भी रैंडम नहीं है। स्क्वायर बेस, अर्थ एलिमेंट, 4 ट्रायंगुलर साइड्स, सन रेज और एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन, एपेक्स पॉइंट जहां एनर्जी फोकस होती है। साउंड और वाइब्रेशन नेचुरली इस शेप में फोकस और डायरेक्शन लेते हैं। यानी पिरामिड्स लिटरली जायंट एनर्जी एंटेनास थे। अगर पिरामिड्स असली में साउंड एम्पलीफायर्स और कम्युनिकेशन डिवाइसेस थे, शायद ये अंडरग्राउंड सिविलाइजेशंस के साथ कम्युनिकेशन के लिए थे। शायद ये अर्थ की नेचुरल एनर्जी को मैनिपुलेट करते थे। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये फ्यूचर ह्यूमंस या एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए भी क्लूज थे। कुछ साइंटिस्ट्स इसे टाइम स्पेस रेजोनेंस और एंशिएंट फिजिक्स का पार्ट कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ।